जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि 1 फरवरी से 16 फरवरी तक की इसमें फुल जानकारी आपको देने वाले हैं। 1 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर कौन कौन से कार्यक्रम करने वाले हैं और भूत प्रेत का दरबार कौन सी तारीख को लगेगा, पुरानी पेशी का दरबार कौन सी तारीख को लगेगा, नई पेशी का दरबार कौन सी तारीख को लगेगा, दिव्य दरबार कब कब लगेगा, कन्या विवाह और सन्यासी बाबा की साधना गुरु दीक्षा कौन कौन सी तारीख को होने वाली है। 1 फरवरी से 16 फरवरी की फुल जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार 28 जनवरी से 17 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं और इस बीच में दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पुरानी पेशी का दरबार और गुरु दीक्षा सन्यासी बाबा की साधना, और 12 फरवरी को हवन भी करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 1 फरवरी से 16 फरवरी तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर रहकर दिव्य दरबार लगाएंगे। किस समय पे लगाएंगे, कब लगाएंगे, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल 1 फरवरी से 16 फरवरी तक गुरुजी बागेश्वर धाम पर रहकर दिव्य दरबार को लगाने वाले हैं, इतनी सूचना प्राप्त हुई है। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे। आप जा सकते हैं और इस दिव्य दरबार का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह दिव्य दरबार बिना किसी टोकन नंबर के लगने वाला है। सबकी अर्जी लगेगी जिस पे सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, 28 जनवरी से 17 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर गुरुजी रहेंगे। इसमें भूत प्रेत का दरबार और पुरानी पेशी का दरबार जो जनवरी में लगने वाला है वो भी लगेगा धाम पर। आप आ सकते हैं और अपनी पेशी भी कर सकते हैं और भूत प्रेत के दरबार में भी शामिल हो सकते हैं। 27 को पुरानी पेशी का दरबार है, मंगलवार है। 31 को भूत प्रेत का दरबार है बागेश्वर धाम पर। 31 जनवरी और 27 जनवरी को पुरानी पेशी का दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं 3 फरवरी की। 3 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर पुरानी पेशी का दरबार लगाने वाले हैं। तो जिन लोगों के पर्चे बन चुके हैं किसी दरबार में, जिन लोगों को गुरुदेव भगवान के सिग्नेचर करवाने हैं, अपनी पेशी को मान्य करवाना है, वह बागेश्वर धाम पर आकर गुरुजी से सिग्नेचर करवाएं, अपनी पेशी को मान्य करवाएं और 21 परिक्रमा कर कर अपनी पेशी को पूरा करें। तो 3 फरवरी को पुरानी पेशी का दरबार बागेश्वर धाम पर लगाया जाएगा, मंगलवार का दिन है। पेशी के साथ साथ में आपको परिक्रमा भी करनी है। 21 परिक्रमा जरूरी होती है, उसी से ही सारा संकट, सारी परेशानियों का समाधान होता है। पेशी के साथ साथ में परिक्रमा भी जरूर करें बागेश्वर धाम पर आकर। दोस्तों, बात करते हैं भूत प्रेत का दरबार 31 जनवरी के बाद में जो अगला दरबार फरवरी में भूत प्रेत का लगने वाला है, वो 7 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम पर गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाने वाले हैं। तो जिनके ऊपर भी नकारात्मक तंत्रवादा किया कराया जादू टोना है, वह बागेश्वर धाम पर आकर इस भूत प्रेत के दरबार में शामिल हो सकते हैं। तो 7 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम पर भूत प्रेत का दरबार लगने वाला है। आप बागेश्वर धाम पे आइए और इस भूत प्रेत के दरबार में शामिल होइए। जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इस भूत प्रेत के दरबार में आगे बैठें, जिससे सन्यासी बाबा की सेना मार लगा लगा कर शरीर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सके। इसलिए भूत प्रेत वाले आगे बैठेंगे। जिनके ऊपर भी तंत्रवादा किया कराया है वो 7 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आगे बैठें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले पेशी के दरबार के बारे में बात करते हैं। तो अगला पेशी का दरबार 3 फरवरी के बाद में 10 फरवरी को पड़ने वाला है। 10 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान पुरानी पेशी का दरबार बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। तो 3 फरवरी के बाद में पुरानी पेशी जो होगी वो 10 फरवरी को होगी। तो 10 फरवरी को पुरानी पेशी का दरबार बागेश्वर धाम पर लगाया जाएगा। दोस्तों, अगले भूत प्रेत के दरबार के बारे में बात करते हैं। तो 14 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान भूत प्रेत का दरबार 14 फरवरी को बागेश्वर धाम पर लगाने वाले हैं। और यह जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, ये कार्यालय क्रमांक 1 और 2 से हमको प्राप्त हुई है। गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये वही जानकारी दे रहे हैं जो गुरुदेव भगवान के कार्यालय से हमको प्राप्त हुई है। क्योंकि आप जानते ही हैं, गुरुदेव भगवान 1 से 17 फरवरी तक, 28 जनवरी से 17 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे और इस बीच में दिव्य दरबार, भूत प्रेत दरबार, पुरानी पेशी का दरबार बागेश्वर धाम पर लगाया जाएगा। तो 14 फरवरी को भूत प्रेत का दरबार है। 14 फरवरी के बाद में 12 फरवरी को हवन है। बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान
1.25 लाख हनुमान चालीसा का जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें से तीसरा हवन 12 फरवरी 2026 को होने वाला है और इसका सीधा प्रसारण बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल चैनल से प्रसारित करा जाएगा रात के 9 बजे से। तो 12 फरवरी को रात के 9 बजे से बागेश्वर धाम सरकार हनुमान चालीसा का हवन करेंगे। अगर आपको इस हवन की सामग्री लिखनी है तो आप हमारी वीडियो में भी जा सकते हैं। बागेश्वर गुरुजी ने जो हवन की सामग्री बताई है, हमने इसी चैनल पर वीडियो डाल रखी है। उस वीडियो को देखकर आप हवन सामग्री को नोट कर सकते हैं कि हवन में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करा जाएगा। आप उसको देखकर हवन को कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 8, 9 और 10 फरवरी की। तो 8 और 9, 10 फरवरी को बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान सभी लोगों को गुरु दीक्षा देने वाले हैं। तो जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वह बागेश्वर धाम पर पहुंचकर ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें से 4-5 हज़ार लोगों को गुरु दीक्षा प्रदान करी जाएगी 8 और 9, 10 फरवरी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 8, 9, 10 फरवरी को गुरुदेव भगवान गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे बागेश्वर धाम पर। और गुरु दीक्षा की सामग्री कौन सी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही गुरु दीक्षा की सामग्री है। और 1 फरवरी से बागेश्वर धाम कार्यालय क्रमांक 5 पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। और अभी गुरुदेव भगवान के द्वारा गुरु दीक्षा और सन्यासी बाबा साधना का QR कोड अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। सन्यासी बाबा साधना का QR कोड हमको प्राप्त होता है, हम अगली वीडियो में आपको सूचित करेंगे। QR कोड को स्कैन करके आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सन्यासी बाबा साधना का और गुरु दीक्षा का। अगर इस बीच में अगर आप बागेश्वर धाम पर अगर जा रहे हैं तो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गुरु दीक्षा का कार्यालय क्रमांक 5 पर। 8, 9, 10 को गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर गुरु दीक्षा देने वाले हैं। और जब आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा, QR कोड के द्वारा मैसेज हो जाएगा और वो डेट भी आपको बता दी जाएगी जिस तारीख को आपको गुरु दीक्षा मिलेगी। बात करते हैं गुरु दीक्षा की जो सामग्री है, वो कार्यालय क्रमांक 5 के सामने से जो काउंटर लगे होंगे वहीं से आपको गुरु दीक्षा की सामग्री मिलेगी। गुरु दीक्षा की सामग्री 1500 रुपये के आसपास में आती है, जिसमें से बर्तन, गुरु जी की चादर, सब कुछ होता है उसी में। और कार्यालय क्रमांक 5 के सामने जो काउंटर लगे होंगे उसी से आप गुरु दीक्षा की सामग्री आप वहाँ से आप ले सकते हैं। गुरु दीक्षा की सामग्री और सन्यासी बाबा की साधना की सामग्री अलग अलग होती है और दोनों ही साधनाएं अलग अलग हैं। गुरु दीक्षा अलग है, सन्यासी बाबा की साधना अलग है। दोनों की सामग्री भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। सन्यासी बाबा साधना का जैसे ही QR कोड आएगा हम आपको वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे। तो जैसे ही सन्यासी बाबा साधना का QR कोड आएगा हम वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे। अभी इस समय खांसी बहुत उठ रही है क्योंकि जुखाम और बुखार हो गया था, जिसकी वजह से खांसी जो है बीच बीच में उठ रही है और वीडियो को स्किप करना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि आपको जानकारी बता रहे हैं तो जानकारी बताते बताते खांसी उठ रही है। तो इसलिए पूरी तरीके से धारा प्रवाह से हम बोल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमें खेद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 15 फरवरी को कन्या विवाह है और कन्या विवाह का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो ही रहे हैं, आप जानते ही हैं। सामूहिक कन्या विवाह है बागेश्वर धाम पर। 17 को दोपहर में निकल जाएंगे। जो मध्य प्रदेश में जो हनुमान कथा होने वाली है उसमें गुरुदेव भगवान को जाना है। तो 28 जनवरी से 17 फरवरी तक गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं। तो रोजाना दिव्य दरबार लगेगा 1 फरवरी से 16 फरवरी तक लगातार। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जैसे ही नया अपडेट आता है QR कोड सन्यासी बाबा गुरु दीक्षा का ऑनलाइन, हम आपको सूचित करेंगे, तो वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दें। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय।